हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 001 की यूनिट 12 जो कि है लेजिटिमेशन एंड ऑब्लिगेशन। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल बी स्टडीओटिक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइमली इन सभी वीडियोस के लिंक को फ्री पीडीएफ भी मिले तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लेजिटिमेशन क्या होता है और ऑब्लिगेशन क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा मतलब देख लेते हैं कि क्या होता है। सो लेजिटिमेशन का मतलब होता है लीगल पावर या लीगल अथॉरिटी। छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे क्योंकि ये दोनों ही बहुत शॉर्ट टॉपिक्स हैं, ये आपको शॉर्ट नोट के अंदर देखने को मिलते हैं बट इम्पॉर्टेंट है। सो लेजिटिमेशन का मतलब होता है लीगल पावर या लीगल अथॉरिटी। हम दो एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे किसी भी ब्यूरोक्रेट या फिर आपके पुलिस या एडवोकेट या जज या मिनिस्टर, है ना। ये जो अभी मैंने सारे नाम लिए, मिनिस्टर, पुलिस, जज, एडवोकेट, इन सब के पास भी तो अथॉरिटी होती है, पावर होती है, लेकिन वो लीगल पावर होती है या फिर वो लीगल अथॉरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं लेजिटिमेट, है ना, या फिर लेजिटिमेशन, जो कि आपको या तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है या फिर आपको इस देश द्वारा दी गई है, ठीक है। लेकिन पावर जो होती है वो हमें नेगेटिव भी देखने को मिल जाती है। देखो, अगर हम बात करें ना सिर्फ पावर की, तो आपकी मोहल्ले में हो सकता है, जहाँ आप रहते हो, आपके एरिया में, कॉलोनी में, सोसाइटी में कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो उनके पास भी भाई पावर तो है, पैसे की पावर सही। या फिर किसी के जो लिंक्स हैं वो नेता के साथ हैं या किसी बड़े आदमी के साथ हैं, तो उनके पास भी पावर है। लेकिन वो जो पावर है ना, वो लीगल पावर नहीं है, उसको हम सिर्फ पावर बोलेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे किसी पुलिस की पावर या एडवोकेट्स की पावर या ब्यूरोक्रेट्स की पावर या मिनिस्टर्स की पावर, तो वो उसको हम लेजिटिमेट बोलेंगे या फिर हम उसको लीगल पावर बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। अगर आपने ड्यूटीज वाली वीडियो देखी है जो कि हमारी प्लेलिस्ट में है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि देखो, हमें ना बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, है ना, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी हैं और भी बहुत सारे राइट्स हैं। तो उन राइट्स के बदले में ना हमारी कुछ ड्यूटीज भी होती है। जैसे कि अगर हमारे पास राइट है कि भाई हम अपनी व्हीकल लेके और रोड पे दौड़ा सकते हैं, तो हमारी ड्यूटी भी है कि हम अपनी और सामने वाले की जान की थोड़ी सी रक्षा करें, है ना। ताकि जिससे कि हम क्या करें, जो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो करें, रेड लाइट पे रुके, हेलमेट पहने या ओवर स्पीड ना करें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। ऐसे ही आप टैक्स ले सकते हैं, हमारी ड्यूटी है टैक्स पे करना। तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जो भी हमारी ड्यूटीज होते हैं, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चाहे कुछ भी हो। हम इस वीडियो में बस यही पढ़ने वाले हैं। सो थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेजिटिमेशन। Legitimation and obligation are intimately related concepts. Both strengthen the claims of each other. Legitimation is what is legalization. जो legal है वो legitimate है. This means what is legal is legitimate. Obligation means the act of binding oneself implies a duty. To be obliged means to have a duty. Obligation मतलब जिस ड्यूटी में आप बाउंड हो, है ना, बाइंड हो। Legitimation is a recognized right to rule and authority. For example, a government is considered legitimate if people under it recognize it as rightful. हमने एग्जाम्पल लिया था ना गवर्नमेंट का कि उनके पास जो पावर होती है वो लीगल पावर होती है, जो कि किसके द्वारा दी जाती है, हम लोगों के द्वारा। हम लोग ही तो वोट देके किसी की भी सरकार बनाते हैं, तो हम ही तो उनको पावर में लेके आ रहे हैं ना। Legitimation is related to what is lawful. Literally it means to make lawful. Legitimation का मतलब lawful, और इसके अंदर हमें बहुत सारे सेट ऑफ नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस भी देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें पुलिस, तो उनकी भी एक लिमिट होती है, कुछ नॉर्म्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर वो काम करती है। हम बात करें लॉयर्स की, जजेस की, मिनिस्टर्स की, तो ऐसा तो नहीं है कि मिनिस्टर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, उनके भी कुछ लिमिटेशंस होती है। कोई माने ना माने वो अलग चीज है, बट होती है। नॉर्म्स भी होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर काम करना होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ये सभी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है, लीगल पावर के अंदर।
बट अगर हम नॉर्मल पावर की बात करें, जो हमने एग्जांपल लिया था ना कि आपकी गली में कॉलोनी सोसाइटी में कोई एक है जो जिनके पास पावर है या फिर तो उनके लिंक्स अच्छा है या फिर पैसा है, तो उनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, उनकी कोई ड्यूटी नहीं है ना। जब कोई मिनिस्टर है या कोई जज है, उनको लीगल पावर मिली हुई है, लेजिटिमेसी बोलते हैं ना इसको, तो वहां पे उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस भी है, ड्यूटी भी है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक करती हैं। बट वहीं वो जो कॉलोनी, जो भी वो कॉलोनी या फिर सोसाइटी में जो भी वो अमीर व्यक्ति हैं, उनके पास तो ऐसी कुछ ऑब्लिगेशंस है नहीं कि उन्हें लोगों का भला करना है, रोज उनको अपने ब्रीफकेस में ले जाके लोगों को नोट देने, है ना। ये डिफरेंस होता है पावर और लेजिटिमेसी में। सो दो चीजों के अंदर हमें ये जो लेजिटिमेट वर्ड है यानी जो लीगल शब्द है देखने को मिलता है, लीगल अथॉरिटी और लीगल पावर। Legitimacy is usually defined simply as rightfulness. It is the quality that transforms state power into rightful authority. The term legitimacy and authority sometimes be used synonymously. However, people are said to have authority where it is political systems that are described as legitimate. देखो लेजिटिमेसी और अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब भी होता है ना लीगल पावर, सो लेजिटिमेसी और अथॉरिटी को हम सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं। और जब भी हम बात करते हैं ना अथॉरिटी की, तो हम पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम पूरा पावर के उससे तो चल रहा है, हम लोगों को इलेक्शन में क्यों वोट देते हैं, ताकि वो पावर में आ सके। फॉर एग्जाम्पल अ प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पावर एंड अथॉरिटी बिकॉज द पोजिशन इज फुली लेजिटिमेटेड बाय सोसाइटी एज अ होल। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम अपने प्रेसिडेंट का, जिनके पास जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो लीगल है, वो जिस पोजीशन पे बैठे हैं ना वो एक लीगल पोजीशन है ना। और उसी लीगल पोजीशन पे बैठने के बाद उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, यानी कि कुछ ड्यूटीज होती हैं देश के प्रति। ठीक है, आई होप आपको लेजिटिमेशन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिगेशन यानी कि ड्यूटीज। The term obligation originates from a Latin word obligate. Obligate का मतलब क्या होता है, which means the performance of duty, यानी कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना, चाहे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो आपकी लाइबिलिटी हो, या फिर वो आपकी नॉर्मल कोई भी ड्यूटी हो। It is an act which binds a person to some performance. It is binding power of duty, promises और कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कैसी भी आपकी ड्यूटीज हो सकती हैं, या फिर तो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, मान लीजिए आप किसी एमएनसी में गए हो, आपने वहां पे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो आपको 2 साल वहां पे काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो आपकी क्या है, ऑब्लिगेशन है, आपकी ड्यूटी है। या फिर आपने प्रॉमिस किया है, तो ये आपकी ड्यूटी है उसको फुलफिल करना। तो ड्यूटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, नॉर्मल ड्यूटी भी हो सकती है, और आपकी लाइबिलिटी भी हो सकती है। An individual has to follow some rules made by society for his own good and for the good of others. लेकिन हमें ड्यूटीज में ये भी ध्यान देना पड़ता है कि देखो समाज में ना सिर्फ आप अकेले नहीं रहते, बहुत सारे लोग रहते हैं सोसाइटी में, हर एक चीज देखनी पड़ती है, बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस और नॉर्म्स हैं, है ना। तो वो क्यों बनाए गए हैं, जिससे आपका भी भला हो और औरों का भी भला हो। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ट्रैफिक रूल्स। अगर ट्रैफिक रूल्स ना हो, रेड लाइट ना हो, तो आप खुद ही इमेजिन करो बिना रेड लाइट के, बिना ट्रैफिक रूल्स के कैसे आप रोड पे चल पाओगे, या कैसे जो गाड़ियां हैं वो रोड पे दौड़ पाएंगी, क्योंकि भाई रेड लाइट ही नहीं होगी तो कोई स्टॉप ही नहीं होगा, कोई राइट से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई किसी गट से आ रहा है, तो ऐसे तो फिर दिन के आपके एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट हो। तो सोसाइटी में जो भी चीजें नॉर्म्स, आपके रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ना, वो आपके और सबके भले के लिए बनाए जाते हैं। तो इसीलिए जैसे टैक्स भी जो होता है वो भले के लिए ही होता है। सो ये सारी चीजें ऑब्लिगेशन के अंदर आती है। हमें कुछ टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन देखने को मिलती है, जैसे कि मॉरल, लीगल और पॉलिटिकल। मॉरल ऑब्लिगेशन इज बेस्ड ऑन एथिक्स इन सोसाइटी। अब हमने बात करी थी कि सोसाइटी में जितनी भी चीजें बनाई गई हैं वो आपके और औरों के भले के लिए बनाई गई है। सो मॉरल ऑब्लिगेशंस क्या होती है, जो हमारे सोसाइटी के एथिक्स होते हैं। नेक्स्ट है लीगल। लीगल ऑब्लिगेशन इज बेस्ड ऑन द कंट्रीज लॉ। जो लीगल ऑब्लिगेशन है, जो हमारी लीगल ड्यूटीज हैं, वो कंट्री के लॉ में हमें देखने को मिलती है, कंट्री के लॉ के बेस पे बनाई गई है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन thus refer to the moral duty of citizen to obey the law of their state. पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन यानी कि पॉलिटिकल ड्यूटी क्या होती है हमारी, कि हमारे राज्य में जो भी कानून है हमें उनको मानना है, जो लॉ है उनको मानना है। तो there are 3 types of obligations. First is moral obligation,
which is based on the ethics in society. The second one is the legal, which is based on the country's law, and the other one is the political obligation, thus refers to the moral duty of citizen to obey the laws of the state. Next है, for example, if a citizen wants to enjoy the rights is granted and sanctioned by state, he is obliged to pay back in the performing of duties. It is not mere obligation but essential condition for the enjoyment of rights. देखो हम छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, ये ऐसा इसमें नहीं लिखा है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एक तरीके से अपनी ड्यूटी निभाते हैं. जैसे कि अगर हम अपनी मदर की बात करें, तो हम सबकी जो मदर्स हैं वो खाना बनाती हैं, घर के सारे काम करती हैं, हमें पढ़ाती हैं, है ना, सारा मतलब कपड़े धोने से लेके खाना बनाने तक, हमें पढ़ाने तक, तैयार करने तक, हर एक चीज का ध्यान. सो ये उनकी कौन सी ड्यूटी है? मॉरल ड्यूटी है ना, जो कि सोसाइटी के एथिक्स के ऊपर बेस्ड है. ऐसे ही जो हमारे फादर्स होते हैं, तो बेसिकली ऐसा ही होता है ना कि जो मदर्स होती हैं वो आपके घर में काम करती हैं और जो फादर्स होते हैं वो बाहर. बेसिकली ऐसा होता है, वरना आज के टाइम पे तो देखो सब कुछ ही होता है. मोस्टली आजकल देखा जाए तो हमें दोनों ही इक्वली काम करते हुए मिलते हैं. और जो फादर्स होते हैं उनको क्या देखा जाता है कि वो बाहर का काम करते हैं और नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छे से रह सके, उनका घर परिवार चल सके. तो ये भी वो एक ड्यूटी निभा रहे हैं. तो ये भी कौन सी ड्यूटी है? मॉरल ड्यूटी. तो जब हमें सारी चीजें मिल रही है तो बदले में हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हमें उनको पे बैक करना है, चाहे वो हम स्कूल में ट्रॉफी लाएं, चाहे कॉलेज में कुछ अच्छा परफॉर्म करें, या लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करें, है ना, वो कुछ भी हो सकता है. ऐसे ही हमारे देश ने, हमारे संविधान ने हमें कुछ राइट्स दी. उन राइट्स के बदले उन्होंने कहा है कि भाई हम राइट्स तो दे रहे हैं बट फ्री में तो कुछ नहीं मिलता, कुछ ड्यूटीज भी हैं जो आपको निभानी पड़ेंगी, परफॉर्म करनी पड़ेंगी. ऑब्लिगेशन वही हमारी ड्यूटीज होती हैं जो कि हमें निभानी होती है एज अ रिवॉर्ड, या फिर हम रिवॉर्ड नहीं इसको ले सकते हैं कि हम पे बैक कर रहे हैं कंट्री को. हम कह रहे हैं भाई कंट्री देखो, राज्य देखो, तुम हमारे राइट्स को सिक्योर कर रहे हो, ठीक है, तो बदले में हम भी जो हमारी ड्यूटी है वो अच्छे से निभाएंगे. दैट्स ऑल गाइज. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी स्टडीऑटिक. मिलते हैं अगली वीडियो में.